हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये हमने जो क्रॉप टॉप पहन रखा है, ये हमने गाउन रीयूज़ करके बनाया था ऊपर की चोली से। अब हम स्कर्ट बनाने का तरीका सीखते हैं। ये हमने इसके मैचिंग के लिए बनाया है। इस पर हम गोल्डन कोई वर्क कर सकते हैं और कोई लेस वगैरह लगा के इसको और खूबसूरत बना सकते हैं। यहाँ पर हम बेसिक स्कर्ट बनाना सिखा रहे हैं, कलियों वाली, जिसमें हम छोटी और बड़ी कलियाँ रखेंगे और वो किस तरह से बनाएंगे ये आपके लिए हम बताने जा रहे हैं। और इसी पैटर्न की सहायता से हम नेट की स्कर्ट बना सकते हैं और किसी भी तरह का लहंगा बना सकते हैं। तो इसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे आपको। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो भी आपको आसान तरीके से स्कर्ट बनानी आ जाएगी कि किस तरह से स्कर्ट बनाते हैं, चाहे आप घर पहनने के लिए बनाए, चाहे किसी पार्टी या फंक्शन के लिए बनाए। चलिए देखते हैं किस तरह से बनाते हैं ये कलियों वाली स्कर्ट। इससे पहले आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और सिलाई से रिलेटेड वीडियो देख सकें। हम कलीदार लहंगा बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हम लंबाई लेंगे 39 इंच, बेल्ट लेंगे 3 इंच, कमर लेंगे 37 इंच। इसमें कली की लंबाई है, पूरी लंबाई में से हम बेल्ट घटाएंगे तो कली की लंबाई हमारी आ जाएगी 36 इंच, यानी 36 इंच। उसमें हम 36 इंच में मार्जिन जोड़ेंगे, नीचे का मोड़ और ऊपर की सिलाई। नीचे का मोड़ हम एक्स्ट्रा कपड़ा लगा कर भी मोड़ सकते हैं बुकरम के साथ, या फिर इसी को ऐसे ही फोल्ड भी कर सकते हैं, चौड़ा फोल्ड भी कर सकते हैं। वैसे हम कपड़ा लगा के मोड़ेंगे अगर चौड़ा फोल्ड करेंगे तो, क्योंकि नीचे से घेर ज़्यादा होता है इसके लिए। तो हम आधा इंच मार्जिन नीचे से लेंगे और आधा इंच ऊपर से लेंगे, क्योंकि इसमें हम सिंपल फोल्ड कर रहे हैं तो हम इसमें 1 इंच लेंगे, तो हमारा 1 इंच और आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा। तो ये हो गया है हमारा 37.5 इंच। ऐसे ही हम ब्लू कली ऊपर से लेंगे 3 इंच चौड़ी और नीचे से लेंगे 12 इंच चौड़ी। ऐसे ही हम ग्रीन कली लेंगे ऊपर से 2 इंच ऊपर की चौड़ाई और कली के नीचे की चौड़ाई है 6 इंच। ये आप घटा बढ़ा भी सकते हैं। और ये कमर के हिसाब से होता है, जैसे हमारी कमर, वैसे हमारी कमर 37 इंच है और इसमें हमने 3 इंच लूजिंग दिया है तो ये 40 इंच हो गई है। अब हमारी कमर 40 इंच के हिसाब से हमने ये कलियाँ काटी है। वैसे इसका सिंपल तरीका ये है, क्योंकि ये कलियाँ हम छोटी बड़ी बना रहे हैं तो हम इसको इसी तरह बनाएंगे। लेकिन अगर हम अपने नॉर्मल कलियाँ बनाते, हर कली की लंबाई चौड़ाई एक जैसी, तो ऊपर की कली के लिए हम 40 को डिवाइड करते, जितनी भी कलियों की संख्या है उससे डिवाइड करेंगे। अगर 12 कली बनाएंगे तो 12 से डिवाइड करेंगे, और अगर 24 कलियाँ बनाएंगे तो 24 से डिवाइड। तो आइए देखते हैं कि कैसे कली काटते हैं। कली की सबसे पहले लंबाई ले लेंगे, इसको फोल्ड पे हमने ऑन फोल्ड रखा है। नीचे का इसका घेर कितना रखना है कली का, और ऊपर से इसको कितना चौड़ा रखना है, उसमें मार्जिन जोड़ के निशान लगा लेते हैं और फिर निशान को मिला देते हैं। फिर इसको हम कट कर लेते हैं। नीचे से कली की चौड़ाई और ऊपर की कली की चौड़ाई दोनों का आधा निशान लगाएंगे, दोनों का हाफ लगाएंगे और उसमें मार्जिन भी जोड़ेंगे जो हमारा सिलाई में आएगा। दोनों तरफ लहंगे की सिलाई में दोनों तरफ जब हम कली जोड़ेंगे तो मार्जिन भी हमें लेना पड़ेगा। अब इसी कली को हम उल्टा करके दूसरा तरफ से पैटर्न काट लेते हैं। इसी तरह हम अपनी सारी कलियां इस एक कली की सहायता से काटते रहेंगे। ये हम पेपर पर भी पैटर्न बना सकते हैं या फिर अखबार जोड़कर बना सकते हैं पैटर्न, या फिर आप जो ब्राउन पेपर होता है, जो भूरा कागज होता है, उससे भी ये पैटर्न बना सकते हैं कली का। और फिर उसको रखते जाते हैं इसी तरह से, पहले उल्टा सीधा रखते जाते हैं और इसको कट कर लेते हैं। ये जो हमारा कपड़ा है
इसका जो अर्ज है बहुत ज़्यादा है, जो सिल्क का अर्ज काफ़ी आता है, तो इसका अर्ज 1.5 मीटर है, इसीलिए इसमें इतना फैब्रिक एक्स्ट्रा बच रहा है। तो बाद में हम इधर से भी कली निकाल सकते हैं, जब हमारी लंबाई उसके हिसाब से आ जाए तो हम साइड से भी। अब देखिए हम ब्लू कलर की कली निकाल रहे हैं, तो हम इसका पूरा हमारी कली की चौड़ाई नीचे से कितनी है वो निशान लगा के फोल्ड कर देते हैं, और ऊपर से हमारी लंबाई कितनी है कली की वो निशान लगा लेते हैं। उसके बाद इस कली की हमारी चौड़ाई कितनी है और उसमें 1 इंच बढ़ा के निशान लगा लेते हैं, और अब इन निशानों को मिला देते हैं। पहले हम एक कली काटेंगे, ये थोड़ी चौड़ी कली है, और जो पीछे वाली कली जो हमने ग्रीन कलर में काटी है वो थोड़ी कम चौड़ी है। छोटे बड़े एसिमेट्रिक कलियों से हम लहंगा बना रहे हैं। अब देखिए इसको पलट के फिर से उसी तरीके से हम कलियां काटते जाएंगे। इसी तरह हम कलियों का पैटर्न अपना बनाते जाएंगे। जितनी हमें कली चाहिए उतनी कली हम कमर के हिसाब से काटते चले जाएंगे। अब देखिए हम अस्तर इसमें ए लाइन अस्तर लगा रहे हैं, ज़्यादा चौड़ा अस्तर नहीं लगा रहे हैं, इसके लिए कम कपड़ा चाहिए। 1 या 1.5 मीटर में हो जाएगा ये हमारा। अगर ज़्यादा हेल्दी है तो 1.5 मीटर, और कम हेल्दी है तो 1 मीटर में हो जाएगा हमारा ए लाइन। इसमें ऊपर से हमने कमर की चौड़ाई ली है, अपने कमर की चौड़ाई हमारी 40 थी, तो हमने 20 इंच लिया है, और ये हमने डबल काटा है तो ये 10 इंच लिया है, और इसमें मार्जिन रखा है। अब ये अस्तर देखिए खोल के दिखा देती हूँ। अब हम बेल्ट काट लेंगे। बेल्ट हमारी 20 इंच है, और उसकी चौड़ाई के हिसाब से और मार्जिन जोड़ के जो हम बेल्ट में जो हम जोड़ लगाएंगे, बेल्ट की चौड़ाई और बेल्ट की लंबाई उसके हिसाब से कट कर लेंगे, क्योंकि हमें दोनों साइड फोल्ड भी करना है, तो थोड़ा सा 40 इंच से एक्स्ट्रा लेंगे दोनों तरफ से मोड़ने के लिए, और दोनों तरफ सिलाई के लिए आधा आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे। और इसी तरह हम जो मेन फैब्रिक है जिसकी हमें बेल्ट बनानी है वो भी कट कर लेते हैं इसके साथ। अब हम देखिए बेल्ट 2 तरीके से बना सकते हैं। इसमें फ्यूजन का इस्तेमाल करके, जो फ्यूजन एक हल्का सा पेपर आता है उसको अस्तर के साथ चिपका देते हैं, और उसके बाद उस बेल्ट में झोल नहीं आता। अब हम अस्तर के साथ फैब्रिक जोड़ रहे हैं, क्योंकि अगर कोई बिगिनर है तो उसमें फ्यूजन का इस्तेमाल करें। जो पेपर फ्यूजिंग आती है मार्केट में वो दुकान से ला सकते हैं, और इसे प्रेस की सहायता से अस्तर पे चिपका सकते हैं। उससे हमारे जो बेल्ट है वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनेगी, और उसमें कोई झोल नहीं आएगा। और अगर इस तरह की आपको वीडियो में देखना है बनाते हुए बेल्ट, जो लोग बिगिनर हैं, तो मेरे लिए कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपके लिए वो बेल्ट बना के दिखा दूँगी। अब उस बेल्ट अभी हम आधा इंच फोल्ड कर रहे हैं, एक साइड से अपनी बेल्ट आधा इंच फोल्ड कर रहे हैं। ये हमने कमर के हिसाब से बेल्ट काटी है। इसमें हम कमरबंद डालेंगे, और हम इसमें हुक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हुक के लिए हुक वाला स्कर्ट भी बना सकते हैं। ये हम किनारों से थोड़ा थोड़ा मोड़ लेंगे, आधा इंच के बराबर हम किनारे इसके मोड़ लेंगे बेल्ट के। फिर इस बेल्ट को अब हम देखिए कलियाँ जोड़ रहे हैं, एक ब्लू कली और एक ग्रीन कली साथ साथ जोड़ रहे हैं। ये मिलाते हुए, अगर ऊपर से मिलाते हुए जोड़ रहे हैं तो नीचे की तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक आ जाएगा, तो उसे हम बाद में कट कर देंगे। तो आधा आधा इंच हम सिलाई में ले रहे हैं, जितना हमने मार्जिन लिया था एक्स्ट्रा। तो एक ब्लू और एक ग्रीन कली जोड़ते हुए पूरा अपना घेरा तैयार कर लेंगे स्कर्ट का। इसी तरह से कटिंग करते जाएंगे, इसको जोड़ते जाएंगे, और धागे को काटते हुए जोड़ते जाएंगे। ये क्योंकि फिसलने वाला कपड़ा है, ये सिल्क का फैब्रिक है, इसलिए इसमें थोड़ी सिलने में दिक्कत आती है, लेकिन इतनी भी नहीं आती, पता नहीं चलता, फिर प्रेस से एकदम क्लियर हो जाएगा डिज़ाइन।
इसी तरह हम कलियों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए जोड़ते जाएंगे। ये जो बिगिनर के लिए हमने बहुत आसान तरीका बताया है कि कलियां कैसे काटते हैं। कोई भी स्कर्ट बना सकता है इस तरीके से। अब देखिए पूरी कलियां जोड़ के पूरा गोलाई कर दी है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है उसको कट कर सकते हैं, जो नीचे की तरफ से गोलाई में जो फैब्रिक निकल रहा है। अब हम अस्तर को जोड़ लेते हैं साइडों से। जो हम अस्तर लगाएंगे इस स्कर्ट में उसको साइडों से जोड़ लेते हैं। अब उसको अपनी स्कर्ट के घेर के साथ जोड़ लेंगे, ऊपर की साइड से, कमर की साइड से। अस्तर को कमर की साइड से जोड़ लेंगे कलियों के साथ। अगर आपको सिलाई में दिक्कत आती हो तो कच्चा टाका करके कच्चे टाके से जोड़ सकते हैं और उसके बाद सिलाई लगा सकते हैं अगर कपड़ा फिसलने की दिक्कत होती है। और जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक निकलता है उसको कैंची से कट भी करते रहते हैं। अब हम साइड से जिप लगाने के लिए 3-4 इंच छोड़ के ऊपर की साइड से और हम सिलाई लगा रहे हैं अस्तर के साथ साइडों से। ये हम 4-5 इंच लगाएंगे। 4-5 इंच तक हम इस तरह सिलाई लगाएंगे। फिर हम इस सिलाई को उतारते हुए साइड से अस्तर को सिल देंगे नीचे तक। उसके बाद ये हम जिप लगाने के लिए अस्तर के साथ जोड़ रहे हैं। इसको ऊपर से जो ओपन छोड़ा था, जो हिस्सा हमने थोड़ी सिलाई लगाई थी, उसी से वो हम अस्तर के साथ जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है उसको कट करते जाते हैं ताकि हमारी फिनिशिंग आ जाए कपड़े में। एक्स्ट्रा फैब्रिक करते रहना है। हमने कपड़ा निकालते हुए साइडों से नीचे वाला छोड़ दिए थे दो हिस्से जो स्कर्ट के घेर के, वो उन घेर पे सिलाई लगाएंगे। अब हम जिप लगाएंगे। देखिए जिप लगाना बहुत ही आसान है। जो हम सिंगल फुट लेंगे और सिंगल फुट मार्क मिलता है, बहुत आसानी से मिल जाता है। अब हम जिप को उल्टा रखते हुए मेन फैब्रिक पे रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। अब देखिए हम बारीक पास से सिलाई लगा रहे हैं। पहले हमने बाहर वाली सिलाई लगाई है। पहले हम बाहर वाली सिलाई लगाएंगे, उसके बाद हम अंदर वाली सिलाई लगाएंगे जिप बंद करके। ये भी आप पहले कच्चे टाके से जोड़ सकते हैं और उसके बाद सिलाई लगा सकते हैं इसके ऊपर से। जो हमें चैन के पास वाली सिलाई है वो सिंगल फुट से करनी है और साइड वाली सिलाई हम डबल फुट से भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल पास से सिलना होता है ताकि वो जिप दिखाई ना दे। अब हम जिप को बंद करते हुए आगे करते हुए और सिलाई लगाएंगे बिल्कुल पास से पूरा। अब देखिए हमारी जिप तैयार हो गई है लग के। अब हम इसमें बेल्ट जोड़ेंगे। अब हम बेल्ट और उल्टी तरफ से जोड़ते जाते हैं। उल्टी तरफ बेल्ट रखेंगे और बेल्ट का उल्टा हिस्सा और स्कर्ट का सीधा हिस्सा रखेंगे। इस तरह से हम पूरी बेल्ट को जोड़ते जाएंगे और हम इसको पलट के सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारी बेल्ट स्कर्ट के साथ जुड़ जाए। और ये साइडों वाली सिलाई है बेल्ट की, वो बाद में भी लगा सकते हैं। अब देखिए अब हम नीचे का घेर की मोड़ करने जा रहे हैं, तो ये पट्टियाँ हम काट लेंगे, लंबी लंबी पट्टियाँ काट लेंगे और एक बुकरम का पीस काट लेंगे 1.5 इंच या 2 इंच चौड़ा। बुकरम का पीस को हम अस्तर के साथ अटैच करेंगे एक साइड से। इस तरह से हम बेल्ट भी लगा सकते हैं। बेल्ट भी हम इसी तरह बना सकते हैं। ये हम नीचे का घेर के लिए लगा रहे हैं। अब हम जो हमारा नीचे का घेर है उसके साथ हम बुकरम को लगा रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, क्योंकि नीचे का घेर बड़ा होता जाता है तो इसमें झोल आने की संभावना होती है। तो इसीलिए हम एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के उसको ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसको इसमें भी झोल आ सकता है तो हम अंदर वाले फैब्रिक में, जो अंदर वाला फैब्रिक है, उसको छोटी छोटी चुन्नटें भी भर सकते हैं ताकि झोल ना आए। और बाहर तो ये प्रेस के बाद एकदम बढ़िया फिनिशिंग के साथ तैयार हो जाएगा। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से घेर लगा है, नीचे का घेर कितने अच्छा आया है।
तो इस तरह से ये हमारी स्कर्ट तैयार हो गई है, जो मैंने पहले भी आपको पिक्चर में दिखाया है। इसमें हम चौड़ी लेस भी लगा सकते हैं, इसको डेकोरेशन कर सकते हैं इसकी। हमें मार्केट में पैचेस वगैरह मिल जाते हैं, उससे इसका लहंगा भी बना सकते हैं। ये तो स्कर्ट सिंपल बनाई है, क्रॉप टॉप स्कर्ट। ये क्रॉप टॉप अनुष्का स्टाइल, ये क्रॉप टॉप है, इसके साथ मैंने इसको पेयर किया है। बाय बाय, थैंक यू।